आप नहीं 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 नहीं, कहाँ से आए बाबूजी? कहाँ से बाबूजी आए? चुपचाप खड़े रहो। कहाँ से आए? हनुमानगढ़ से, गांव जांसल। आगे आओ, आगे आओ, इधर आओ, खड़ो भी, आ रहा हूँ, खड़े रहो। एक बार ले लो, दो बार ले लो, इधर आओ। कहाँ से आए? गांव जांसल है, तहसील बादरा, जिला। जब आप आए थे तो आप 4 आदमी को साथ क्यों नहीं लेके आए? नहीं नहीं नहीं। जो आपका नाम उठाते, हाथ उठाते, कहते इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो। 4 आदमी लेके आया करिए साथ में, जो कहे कि इनसे पूछो, इनसे पूछो, इनसे पूछो। अरे क्यों नहीं? साधारण आदमी, इंसान है। हम क्या नेता? नेता अरे कांग्रेस से सारा दोष नंद घोष नहीं है, सारा इन्हीं लोगों का दोष नहीं है। नेता बनने का शौक है तो नीचे से, जमीन से शुरू करो, तब यहाँ पे हक मिलेगा बोलने का। जी, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि 99 पर इतना कौन सा गांव? गांव कौन सा है? गांव जांसल है, तहसील बादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। राजस्थान। अच्छा, बोलिए बोलिए। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि 99 पर इतना घमंड, अगर 199 आ गई तो क्या कहोगे? 299 आ गई तो क्या कहोगे? 399 आ गई क्या कहोगे? हिंदू सनातनी, हिंदू हिंसक, संतान सनातनी हिंदू। जी जी, ठीक ठीक। मैं आराम आराम आराम, मैं कूल डाउन, आराम से आराम से आराम से आराम 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 से। नहीं 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 नहीं, मैं यासिर 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 प्लीज लिसन मी, यासिर प्लीज, यासिर मैं 20 सेकंड दूंगा। लो 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 यासिर, एक बात सुनो, बहुत बहुत ईमानदारी से। जमीन से उठा एक सवाल और सीधे कांग्रेस से पूछा गया, तुमको दूंगा, इसके बाद ही दूंगा, इससे पहले नहीं दूंगा। जी सर, हमें कोई 99 पे घमंड नहीं है भाई साहब, कोई 99 पे घमंड नहीं। 99 हमें जो मिली है, एक मिनट रुक जाइए पहले, आपने सवाल किया। 99 जो मिली है वो भी जनता ने दी है, 240 भी जनता ने दी है और 99 भी जनता ने दी है। हम कोई खरीद के नहीं लाए हैं। और रही बात सनातनी की, इज्जत हम पूरी करते हैं, हम खुद सनातनी है, आपसे ज्यादा सनातनी है। राइट जी। अब यासिर चुपचाप बैठ जाओ जाके वहां पे, चुपचाप जाके बैठ जाओ वहां पे। हाँ, चुपचाप बैठ जाओ जाके वहां पे। हाँ जी। देखिए, जो अभी एक सामान्य व्यक्ति ने जो सवाल उठाया है कि 99 पे इतना घमंड क्यों, क्योंकि ये सब जानते हैं, जो भारत की जनता है, कि जब ये पावर में आएंगे तब ये संविधान की हत्या करेंगे। जैसे 1975 में उन्होंने संविधान की हत्या करी थी, पूरा भारत बंद कर दिया था, आवाज बंद कर दी थी, बोलचाल बंद कर दी थी, लोगों के अंदर जो शक्ति थी उस शक्ति विहीन कर दी थी। तो जाके जोड़ने दीजिए। हमें याद है जो हमारे बड़ों ने बताया, ये तुर्कमान गेट पे लोगों की नसबंदियां कराई थी, यहीं दिल्ली में संजय गांधी और उनके गुर्गों ने। ये था संविधान की हत्या, जो आज पास हुआ है। सरकार ने उसे मोहर लगा दी है कि अब वो दिन संविधान की हत्या के रूप में जाना जाएगा, जो स्वागत योग्य कदम है। और कांग्रेस के मुंह पे तमाचा। आप तो इमरजेंसी में भुक्तभोगी हैं, है ना? इधर आइए, आप तो भुक्तभोगी लोग हैं। देखिए, जिस प्रकार से भाई साहब ने इमरजेंसी की बात की, मैं आपको बता दूं, उसी समय के आरएसएस के सरसंचालक ने उसी इमरजेंसी की समर्थन किया था। लेकिन हम आज भी कहते हैं, कहाँ आपको पढ़वा दूं, बाला जेल में थे, वो तो जेल में पड़े हुए, उसी समय उन्होंने उसका समर्थन किया था। और जेल में भी थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने वैसे ही है जैसे संविधान खतरे में है, उस पे खेद व्यक्त किया था। क्या ये मांगेंगे माफी गोधरा कांड में? राइट 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 राइट। प्रतीक जी, मैं आज ही के डिसीजन के ऊपर बात करूंगा। देखिए, ऐसा है, पागल आगल है क्या? है पागल आगल हो क्या? देखिए, ऐसा है, पीएमएलए में ये अभी तक चिल्ला रहे थे कि पीएमएलए में जमानत नहीं होती, जमानत नहीं होती। हम बार बार कहते हैं, संजय सिंह की जमानत पीएमएलए में हुई, संजय रावत की जमानत पीएमएलए में हुई। आज जिस तरीके विक्रम, अगर डिबेट नहीं सुनेंगे आप तो मिस कर जाएंगे। जी, तो कहने का तात्पर्य है, अगर आज इनकी पीएमएलए में जमानत हुई है तो या तो ये पहले झूठ बोल रहे थे, या फिर आज इनको खुशी नहीं मनानी चाहिए। दूसरी बात, जब ये जमानत हो जाए कोर्ट से तो कोर्ट ने कोर्ट ऑफ लॉ काम कर रहा है, लेकिन जब गिरफ्तारी हो, एलजी अनुशंसा करे, सीबीआई मुकदमा दर्ज करे, संवैधानिक संस्था उसको गिरफ्तार करे, कोर्ट उसकी जमानत रद्द करे, उसकी गिरफ्तारी को वैलिड बताए, तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, वहां पे आम आदमी पार्टी केजरीवाल वर्सेस बीजेपी कर लेते हैं। जब कोर्ट जमानत स्वीकार कर लेता है तब ये
कि नहीं कोर्ट ऑफ लॉ की जीत होगी। अरे भाई अगर कोर्ट ऑफ लॉ की जीत होगी तो पहले भी कोर्ट ऑफ लॉ ने जो है जेल में रखा हुआ है। वैलिड सवाल सबसे बड़ी बात देखिए, जो अब हिंदुस्तान के अंदर ऐसा लोकतंत्र है जो एकता कपूर के सीरियल की तरह कभी मरता है कभी जिंदा हो जाता है। देखिए एक मेरी बात सुनिए, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का आदमी हूँ, ठीक है। संविधान कोई किसी सीरियल से ना, मैं नहीं लूंगा आपका, नहीं लूंगा। देखिए आईपीसी मतलब भाई वायरल होने ना, मेरे भाई साहब आपने अच्छा बोला, लेकिन वायरल होने के चक्कर में ऐसी तुलनाएं ना करिए जी। नो आई वोंट टेक यू। देखिए बेसिक सा ये है कि आईपीसी और पीएमएलए में डिफरेंस इतना है कि बाकी धाराओं में ये होता है कि जब तक आप दोषी साबित नहीं होते तब तक आप ईमानदार हैं, दोषी नहीं है। लेकिन पीएमएलए में ये होता है कि जब तक आप ईमानदार साबित नहीं होते तब तक आप दोषी हैं। मतलब जमानत के समय पे आपको जज को सेटिस्फाई किए करना होगा। देखो जमानत के समय पे आपको जज को सेटिस्फाई ये करना पड़ेगा कि कोई सबूत नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं पूरा देश जानता है कि पीएमएलए कानून ऐसा है, इसमें क्या कर रहे हैं? देखिए पीएमएलए कानून ऐसा है कि बड़ा जटिल है कि आपको जमानत मिलना बहुत असंभव सा लगता है जब तक कि आपका केस खत्म नहीं हो जाता। भाई देखिए साहब, टू जजेस बेंच थी, मेरिट पे दिया है उन्हें तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही है कि मैं हायर बेंच को या फुल बेंच पे मैं इसको रेफर कर रहा हूँ, और अगर वो चाहेंगे तो पलट सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, देखिए ये लैंडमार्क जजमेंट क्यों है कि अरविंद केजरीवाल जी ने बेल नहीं मांगी थी। अरविंद केजरीवाल जी ने अरेस्ट को चैलेंज किया था, जिसको कि कोर्ट ने उनको बेल दी और बेल के बाद कहा कि इस पूरे मामले को लार्जर बेंच को भेज रहे हैं। अब देखिए मैं आप ही के शब्द के, आप ही के अल्फाज को लेता हूं। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि उन्होंने अरेस्ट को चैलेंज किया था, तो उन्होंने बेल क्यों दे दी फिर? अगर आप सर, मैं वकील नहीं हूं, लेकिन अगर आप अरेस्ट को चैलेंज कर रहे हैं तो आपको बाहर होना पड़ेगा। पहले मैंने इसको आपको छूट दे दी यार, आप जाएं, लेकिन आपने अंतरिम बेल दी है ना। इंतरिम इसलिए दी है क्योंकि आप जो उस ऑर्डर में आ रहे थे ईडी के, उसी में, और उन्होंने कहा कि मैं इसको रेफर कर रहा हूं ऊपर। जी मैं आया जी। प्रतीक जी एक मिनट। किसी भी न्यायालय में जब बहस होती है तो क्रॉस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बातें आदान प्रदान होती हैं वो निर्णय नहीं होता है। जजमेंट में क्या कहा गया है वो मैटर करता है। और मैं ये इनका ध्यान आकर्षित कर दूं, शराब, अरे भाई साहब सुनिए ना, ये आप ईमानदार हैं ना, अरे आप ईमानदार हैं, लोकतंत्र के हिमायती हैं भाई, सुनिए। दूसरा, राव जवेनी कोर्ट, बहुत अच्छा, राव जवेनी कोर्ट ने क्या कहा कि जो सीबीआई ने गिरफ्तार किया है उसमें जो है 25 जुलाई तक आपको न्यायिक हिरासत में रहना, ये राव जवेनी कोर्ट ने कहा, याद दिलाया, अच्छी बात है। नंबर 1। नंबर 2, शराब मंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट कहते हैं नहीं जी जमानत आपको किसी ग्राउंड पर नहीं मिलेगी। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, शराब मंत्री को जमानत नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है? दाल में काला है, इंतजार करिए प्रभु। देखिए सारी के वकीलों को ढूंढे थे, कोई नहीं मिला। ईडी के वकील ढूंढना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को देख लीजिएगा, उनसे अच्छी बातें करते हैं, उनको पता नहीं होता ईडी के लोगों के सबूत क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता होता है। ऐसा लग रहा है कि सारी कहानी जो है चक्की सारा चलता है। ये भी तो हो सकता है कि पढ़ते हैं भारतीय जनता पार्टी का उसमें सारा तय होता है कि बोलना क्या है, और मुझे लगता है कि ईडी के ऑफिसर को ये बताते हैं कि तुमको जाके ये बोलना है। लोकतंत्र और संविधान की हत्या चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस करे, जो भी करती है हम उसकी कटु आलोचना करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, कल भी आपके समक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर, बांसगांव तहसील के अंदर 513 एकड़ जमीन किसानों का इस सरकार ने कब्जा कर लिया, जैसे अयोध्या में कब्जा किया है। 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि गोरखपुर के अंदर, बांसगांव के अंदर, बांसगांव तहसील के अंदर क्यों नहीं देंगे मुआवजा?